नमस्कार सर, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है, जैसे बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे या आते रहते, उसमें ये बात है कि भाई ऐसा कोई फंड बताओ जिसमें कभी कोई नुकसान ना हो, कभी कोई घाटा ना होता हो। तो चलिए हम उस पर चर्चा करते हैं, क्या ऐसा होता है या नहीं होता, या कब कब हुआ है। साथ में मैं आपके कुछ कमेंट भी लूँगा इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। दोस्तों, मार्केट में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा था, मार्केट ऊपर जाने लगा था, लेकिन फिर ट्रम्प चाचा फिर बौरा गए और अपनी इस बौराहट के कारण उन्होंने फिर नए ट्वीट करना शुरू कर दिए हैं कि जून से अब फिर से टैरिफ लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा। सारे यूरोपियन कंट्री पर उन्होंने टैक्स लगाने की बात कर दी, वही 50%। इंडिया पर भी ऐसे ही कुछ करने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से मार्केट असमंजस की स्थिति में है कि नीचे जाएं, ऊपर जाएं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मार्केट की स्थिति ऐसी है। लेकिन मुझे लगता है सोमवार, मंडे का जो दिन होगा वो थोड़ा सा संशय वाला होगा। कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट सुबह के टाइम में ऊपर जाए और फिर नीचे धड़ाम से हो जाए, या पहले धड़ाम से नीचे आ जाए फिर ऊपर हो जाए। ऐसा हो सकता है, गारंटी किसी बात की नहीं है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा ये कहना है कमेंट के अनुसार कि भाई ऐसा कोई फंड बताइए कि म्यूचुअल फंड में कभी घाटा ना हुआ हो। तो घाटा हुआ या नहीं या कब होता है, हम उसको देखते हैं। तो मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो आप ये 20 साल, जी हाँ, आप देख सकते हैं ये 20 साल का आपके सामने लगा हुआ है। इस 20 साल में अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, पिछले 20 साल, आने वाला समय तो बता नहीं सकते, पिछला ही बता सकते हैं। और मैंने लिया हूँ स्मॉल कैप फंड। अब स्मॉल कैप फंड इसलिए लिया क्योंकि मैं या सभी लोग ये कहते हैं कि थोड़े से रिस्की होते हैं। अगर किसी ने यहाँ पर 10,000 रुपये महीने एक साथ 10,000 रुपये लमसम में डाल दिया था स्मॉल कैप फंड में आज से 20 साल पहले, तो मैं यहाँ 20 साल के रिकॉर्ड में मेरे पास ये 3 फंड निकल कर आते हैं, पुराने फंड हैं। तो यहाँ 20 साल के रिकॉर्ड में कोई भी फंड माइनस में नहीं दिखाई देता, सब प्लस में है। यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 10,000 रुपये के बन गए हैं 2,29,897 रुपये, 16% से ज़्यादा का रिटर्न, और बाकी भी आप देख सकते हैं। 15 साल में देखते हैं। अब हम 15 साल में देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं इतने सारे फंड आपके सामने हैं। स्मॉल कैप SBI का भी है, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सारे फंड 10-15 साल में भी मुझे प्लस में ही दिखाई देते हैं, कहीं कोई माइनस में नहीं दिखाई देता। अब मैं इसके बाद 10 साल में देख लेते हैं। तो 10 साल में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने मिल रहा है, ये देख लीजिए। 10 साल में भी कोई भी फंड ऐसा नहीं है जिसने आपके पैसे को कम किया है। 10,000 के हो गए हैं 68,000, 21% से ज़्यादा का रिटर्न, ये सब आप देख सकते हैं। इतने सारे फंड में आप देखिए कोई भी ऐसा फंड नहीं है जिसने आपके पैसे को कम किया हो या ख़त्म किया हो। अब ये तो 10 साल के बाद हम 3 साल में देख लेते हैं। अभी पिछले 3 साल के भी हाल को देख लें तो आप पिछले 3 साल में भी देखेंगे तो ये फंड आपके सामने, बंधन स्मॉल कैप वगैरह, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कोई भी फंड, यहाँ पर सब 10,000 के 22,000 बन गए, 30% से ज़्यादा का रिटर्न। और आप देखें आगे भी देखते जाएं, ये देखिए कहीं भी मुझे ऐसा कोई फंड नहीं दिखता जहाँ पर कोई निगेटिव रिटर्न मिला हो या आपका पैसा कम हुआ हो। इतने सारे फंड आप देख रहे हैं स्मॉल कैप के, सिर्फ ये एक फंड आपको दिख रहा है PGI इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसने 3 साल में यहाँ पर भी जो कम से कम रिटर्न भी आप देखेंगे तो 10,000 के 15,000 तो इस फंड ने बनाकर ही दिया है। यानी ये भी पूरे फंड 3 साल में भी माइनस में नहीं है। लेकिन अब 1 साल का डाटा देख लेते हैं। तो 1 साल में आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये इतने सारे फंड आप ध्यान से देख लीजिए, ये कोई भी फंड यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न
नहीं दिखा रहा है। लेकिन आगे देखते चलिए, इतने सारे फंड आपके सामने हैं, किसी भी फंड में नेगेटिव रिटर्न नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक ही फंड मुझे 3 साल में दिखता है, क्वांट स्मॉल के फंड ग्रोथ प्लान रेगुलर का, जहाँ पर 10,000 रुपये के 9,777 रुपये, यानी थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हमको दिखने मिली एक साल में। एक साल में इस तरह की गिरावट देखने को मिली लमसम में। अब इसके अलावा अगर मैं एसआईपी की बात करूं कि एसआईपी में क्या हुआ है, तो उसको भी आप देखें कि एसआईपी रिटर्न में देखें तो यदि किसी ने इसको, मैंने यहाँ पे लिया है 2005 से 2025 में। अब ये 2005 का क्यों लिया? इसलिए लिया कि 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी, रिसेशन आया था, उस वक्त में मार्केट बुरी तरह से गिरा था। 45, 50, 60% तक मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ उसको हम देखते हैं। कहाँ? एसआईपी मोड में 2005 से। तो 2005 से जब हम देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर मुझे कहीं भी यहां तक इस चौथा, अभी सिर्फ क्या हुआ, ये 4 किस्त गई है, 4 किस्त में गई, 20,000 के 21,000 हो गए, 25 के 26 हो गए, 30 के 33 हो गए, 35 के 42 हो गए, 40 के 48, 45 के 56। इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कहीं भी पोर्टफोलियो में नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है। अब आगे देखें तो यहाँ पे कहाँ पर नुकसान हुआ? 5 में फंड स्टार्ट हुआ और आप अगर गिरावट देखेंगे तो सिर्फ यहाँ जो पूरा बड़ा एक बहुत बड़ा क्रैश आया था, उसमें 2008 में ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना और 6 महीना, इस 6 महीने में पोर्टफोलियो ने नेगेटिव रिटर्न दिया 2008 की महामंदी के टाइम पर। यहाँ पर जब आपका इन्वेस्टमेंट 2,05,000 हो गया था तो यहाँ पर आपके 2 लाख हो गए थे, 2,05 लाख के 2,000 हो गए, 2,10,000 के 1,79,000, 2,15,000 के 2,04,000, और ये यहाँ पर 46वें महीने में 23 मार्च 2009 की स्थिति में आपके जमा हुए 2,30,000 रुपये, और उस समय मार्केट गिरावट था तो 2,09,000 रुपये, यानी 2,30,000 के 2,09,000 रुपये बचे। आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी लगभग 11,000 रुपये कम हो गया। लेकिन उसके बाद कहीं भी मुझे आपके पैसे कम होते नहीं दिखे। जैसे ही मार्केट इस गिरावट से उभरा तो यहाँ पर देखिए बढ़ता गया, 2,45 से सीधे अगले ही महीने 3,24,000 हो गए। इस तरह मार्केट गिरावट के बाद, बड़ी गिरावट के बाद इस तरह से बाउंस बैक मार्केट ने दिया। यहाँ पर कितने थे? 2,09,000। फिर मार्केट चलना शुरू किया तो 2,45 हो गए, 2,40 के 3,24 हो गए। सिर्फ 2 महीने में मार्केट में इस तरह का रिटर्न देखने को मिला। बाकी आप यहाँ देखेंगे तो कहीं पर भी मुझे आपके पैसे में गिरावट देखने को नहीं मिलती। लेकिन अब कोरोना के टाइम में भी देख लेते हैं कि कोरोना में क्या हुआ। ये मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, 2 मिनट उस पर भी बात करूंगा। लेकिन अभी मैं कोरोना का टाइम देख लेता हूँ 2019-20 में। 2019-20 में यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कहीं पर भी आपको नेगेटिव में आपका पोर्टफोलियो नहीं दिख रहा है। यहाँ कहीं भी देखेंगे आप तो आपका पैसा अभी भी कहीं पर भी आगे कम नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं आप, पूरा कहीं भी आपके पैसे में कमी नहीं हुई है। अब ये देख लेते हैं कि जो हम 5,000 रुपये हर महीने की एसआईपी कर रहे थे, 20 साल हो गए हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो की स्थिति क्या है। तो देखिए आज कब 22 मई 2025 की स्थिति में टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ 12 लाख रुपए, और इस 12 लाख रुपए की वैल्यू आज के समय में है 58,93,336 रुपये। 12 लाख के कितने बन गए? 58,93,336 रुपये, जबकि मार्केट में अभी थोड़ी बहुत गिरावट बनी हुई है।
अब ये सब दिखाने का मतलब क्या है? जैसा कमेंट मेरे पास आया था कि ऐसा कोई फंड बताइए जिसमें कभी कोई नुकसान ना हो, घाटा ना हो। तो अब आप ही बताइए कि क्या म्यूचुअल फंड में कहीं कोई घाटा होने की संभावना दिखती है? मुझे तो अभी तक म्यूचुअल फंड में कहीं भी किसी को नुकसान होते हुए समझ में नहीं आया। यदि अगर आपका टाइम होराइजन थोड़ा सा लंबा है, आप इन्वेस्टमेंट 5 साल 7 साल के लिए करते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को नेगेटिव नहीं देखा गया। बस ये है कि आपको पेशेंस रख कर के अपने इन्वेस्टमेंट को बनाए रखना है। पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का नेगेटिव कभी कभी होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी पे, मार्केट के उतार चढ़ाव पे, और ये मार्केट का स्वभाव है। और जो अच्छा है, मार्केट को गिरना और चढ़ना चाहिए, तभी मार्केट की हेल्थ बनी रहती है, वो अच्छा रहता है, सबको मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का और प्रॉफिट बुक करने का। और क्यों ना करें? देखिए, यहाँ पर आके सब लोग तो पैसा बनाने आए हैं। किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है ना, पैसा बनाना। तो पैसा जब उनका प्रॉफिट में आता है तो बुक करते हैं, और जब वो बुक करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, तो मार्केट गिरता है। जैसे एफआईस हमारे यहाँ पैसा लगाते हैं, पैसे ही कमाने आते हैं ना। जब उनको लगता है कि यहाँ पे प्रॉफिट हमारा हो गया है, अब मार्केट हाई हो गया है, वो यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन अभी जो मार्केट की हालत है, अभी आप देखेंगे डाउ वगैरह को भी देखेंगे, डाउ फ्यूचर देखेंगे, सब गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं ट्रंप के चक्कर में। ये ट्रंप चाचा फिर से एक बार आ गए हैं मार्केट में उपद्रव करने के लिए। अब देखिए क्या होता है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मार्केट की गिरावट से डरना नहीं है, पोर्टफोलियो को बेचना नहीं है, इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। चलिए, अब मैं उस कमेंट को भी लेता हूँ जो कमेंट मेरे पास आया था, जिस पर ये मैंने वीडियो बनाया। ये सवाल बहुत से लोगों के हो सकते थे। अगर ये रंजीत सिंह सर लिखते हैं, अगर म्यूचुअल फंड में करते हैं तो घाटा देता है, तो कहाँ करें? कोई म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है जो घाटा ना दे रहा हो। ऐसा नहीं है सर, आपने पूरा वीडियो देखा। अगर आप 5 साल 7 साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको घाटा नहीं होगा, आपको घाटा किसी पोर्टफोलियो में दिखाई नहीं देगा। आपने वीडियो को शायद अच्छे से देख लिया होगा। अंजू कुमार सर के कमेंट पे आते हैं। इनका पोर्टफोलियो है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप 1000, आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड 1000, निप्पॉन मल्टी कैप 1000। क्या बिल्कुल सही है सर? इस पोर्टफोलियो में बढ़िया है, आप कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक और पोर्टफोलियो आपका है मोतीलाल ओसवाल, अंजू कुमार जी, मोतीलाल ओसवाल 1000, एसबीआई एनर्जी, एचडीएफ फ्लेक्सी, निप्पॉन स्मॉल कैप, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई इक्विटी एंड डेट, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, आईसीआईसीआई निफ्टी 50 100, एसबीआई मैग्नम गिल्ट। ये देखिए, अब यहाँ अच्छा इसका टाइम 10 साल का है। 10 साल का टाइम है आपका, तो मैं ऐसे फंड अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखता, इसमें कुछ चेंज करता। बाकी मैं आपको नहीं कहूँगा, आप चाहें तो चेंज करें, मगर मैं 10 साल के टाइम के लिए, जैसे एसबीआई एनर्जी, ये सेक्टोरल थीमेटिक फंड मुझे पसंद नहीं। दूसरा, जब 10 साल का टाइम है तो मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में क्यों जाऊं, यहाँ रिटर्न कम बनेगा। दूसरा, ये इक्विटी डेट फंड, इसको भी मैं क्यों रखूं जब मेरा 10 साल का टाइम है। ब्लू चिप फंड ठीक है, निफ्टी 100 ये भी ठीक, गिल्ट फंड इसमें भी मैं क्यों जाऊं। अगर मेरा टाइम हो रहा है जन 10 साल का है, तो मुझे ये 3-4 फंड बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे पोर्टफोलियो के लिए। इस पैसे को मैं क्या करता, किसी फंड में निफ्टी 50 में डाल देता, ब्लू चिप में डाल देता, या बैलेंस में तुम्हारे स्मॉल कैप में, फ्लेक्सी कैप में लगा देता। पर ये 4 फंड मुझे अच्छे नहीं लगते मेरे पोर्टफोलियो में। बाकी आप अपने हिसाब से करें, आप जैसा लगे वैसा कर सकते हैं, बाकी मुझे पसंद नहीं। सर्वेश मौर्य सर लिखते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड में 1200 रुपया, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी 650 रुपया, एसबीआई इनोवेटिव फंड 500 रुपया, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2200, जेएम फ्लेक्सी कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1600, कोटक निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स फंड
500 का, अच्छा वो वाला होगा। बजाज फिनसर्व, सारे फंड आपके अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप कंटिन्यू करें। लेकिन आपका टाइम होराइजन अगर 15 साल का है तो मैं क्या करता, अगर मेरा टाइम होराइजन 15 साल का होता और मेरी उम्र अच्छी मतलब कम होती, 40-45 की होती, तो मैं यहाँ से ज़्यादा पैसे लार्ज कैप में से निकाल करके स्मॉल कैप, मिड कैप में ज़्यादा पैसे लगाता। बाकी आप अपने हिसाब से करें, पोर्टफोलियो बाकी अच्छा है। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज में क्या, ये एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। बाकी फंड ठीक है यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करें। चलिए अगले कमेंट पे आते हैं। रविंद्र सोनी सर ये लिखते हैं, सर HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड में SIP किया जा सकता है, प्लीज़ रिव्यू। बिल्कुल कर सकते हैं सर, दोनों फंड बहुत बढ़िया है, इंडेक्स फंड हैं। यहाँ पर तो आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडेक्स फंड हैं। इन दोनों के रिटर्न में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 5 साल 7 साल के ऊपर का है तो रविंद्र सोनी सर आप यहाँ पर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीरेंद्र कुमार सिंह सर का कमेंट लेता हूँ। गुड इन्फॉर्मेशन सर मैंने 50,000 रुपये दिसंबर 2024 में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप डायरेक्ट में एक मुश्त निवेश किया था। मार्केट बढ़ने के बाद भी यह फंड नेगेटिव ही है, कृपया उचित सलाह दें। देखिए दिसंबर 24 में मार्केट में गिरावट थी और थोड़ा सा मोतीलाल का ये फंड थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो बीच में कुछ इशू हो गया था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा ये जो इशू वगैरह होते रहते हैं ना थोड़े बहुत, ये सभी फंड के साथ होते रहते हैं। आप बिल्कुल पड़े रहें इसी में, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। बार बार यहाँ वहाँ चेंज करेंगे तो नुकसान ही होगा। इसलिए आप मेरे हिसाब से तो इस फंड में आपको बने रहना चाहिए, बाकी आप अपने हिसाब से देखें। अब ये अगला कमेंट है मेरे पास, वीडियो का सन्नी ये लिखते हैं, सर क्या म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी मिलता है? बिल्कुल मिलता है सर। आपका पैसा जितने लंबे समय तक, बल्कि लमसम में ज़्यादा पैसा बनता है। लमसम में ज़्यादा पैसे कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए आप अगर 500 रुपये की SIP 10 महीने तक करते हैं तो आपका 10 महीने में 5,000 रुपये जमा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो आखिरी वाला 5 जो किस्त है आपकी, जो ये 8वें नंबर 9वें नंबर वाली, ये इनको वहाँ पर कम समय मिला। कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट को इसको कम समय मिला। लेकिन ये तो 5,000 पूरा एक साथ कर रहे हैं ना, इसको आपको पूरा टाइम मिला इस पैसे को, 1 साल का, 2 साल, 5 साल, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा SIP की बजाय। क्योंकि SIP तो आप हर महीने थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं ना, लेकिन जो पैसा जितना ज़्यादा समय वहाँ पर इन्वेस्ट रहेगा वो ज़्यादा रिटर्न बना कर देगा। कंपाउंडिंग का पावर यहाँ पर भी काम करता है। सुनील सर लिखते हैं, सुनील सर का कमेंट है, SBI कॉन्ट्रा फंड 2000 लार्ज कैप मिड कैप 3000, क्या ये अच्छे? बिल्कुल बढ़िया फंड है सर, कॉन्ट्रा फंड बहुत बढ़िया फंड है और ये SBI का ही होगा। लार्ज कैप मिड कैप बढ़िया फंड है सर, कंटिन्यू करें सुनील कुमार सर, कंटिन्यू करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। 1-2 फंड और शामिल कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।